सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ज्यादा व्यतीत न करते हुए आपको ले चलता हूं आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले। वो बालक व्हील चेयर पर चलता था। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया तो उन डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये बालक कभी भी खुद के हाथ से उठाकर एक गिलास दूध भी नहीं पी पाएगा। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि यह बालक कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। लेकिन जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसको कोई आसमान की ऊंचाइयां भी नहीं रोक सकती। वो 8 साल का बालक जो किसी समय व्हील चेयर पर चलता था, आज आपके समक्ष वर्ल्ड का बेस्ट चैंपियन रेसलिंग में जिन्होंने भारत को ना जाने अनगिनत सितारे दिलाए हैं, ऐसा वो भारत मां का सितारा जिन्होंने अर्थराइटिस जैसी बीमारी को पीछे छोड़ दिया और अपनी एक जज्बे से, क्योंकि उनके बचपन से उनके मन में एक भावना थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, तब उनकी माताजी और वो जो परिश्रम उन्होंने किया है, व्हील चेयर से लेके भारत के खिताब तक जाने का जो परिश्रम है, एक बार सलाम करते हैं हम ऐसे जज्बे को जिन्होंने इस भारत का नाम पूरे विश्व में गुंजायमान किया है। और मात्र एक वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं, ये पूरी लिस्ट तैयार है। मैं 1 मिनट में वो लिस्ट पढ़कर सुना रहा हूं कि कितने अवार्ड उनके सामने छोटे हैं। राजीव गांधी अवार्ड, चक्रवर्ती शिवाजी अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट इन जॉन ड्रिट्स 5 इंटरनेशनल, ऑल इंडिया पुलिस गेम मेडल, दिल्ली रेसलिंग चैंपियनशिप अनबीटेबल चैंपियन जिनको आज तक कोई दिल्ली चैंपियनशिप में हरा नहीं पाया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान, शेर ए हिंद के खिताब से जिनको नवाजा गया है, यंग मैन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रमोटर्स में जिनको सम्मान दिया गया है, हरियाणा में 2 बार मिस्टर हरियाणा 2019 का खिताब जिन्होंने प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका, बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर अवार्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, और 2016 में राष्ट्रपति जी से प्रेसिडेंट अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे इन अवार्ड के धनी, हम सबके दिल पर राज करने वाले माननीय संग्राम सिंह जी को मैं एक बार आमंत्रित करता हूं, बस जोरदार करता ध्वनि से इस ऐसे खिताबों को प्राप्त करने वाले माननीय संग्राम सिंह जी को मैं आगे आमंत्रित करता हूं। और उनके सम्मान के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे लाल मंदिर का मैनेजर साहब श्रीमान पुनीत जी जैन। संग्राम भैया, दिल्ली का एकमात्र अतिशय क्षेत्र है लाल मंदिर। पूरे समाज में कोई कहीं से भी जुड़ा हो, लेकिन वो लाल मंदिर से जरूर जुड़ा है। ऐसे हमारे मंदिर और इस मंदिर के मैनेजर, ये वो मंदिर है जहां पर अपने आप से शंखनाद होता था। जो मुगल कालीन राजा थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इस मंदिर का घंटेवाद रुक जाए, लेकिन देवकृत अतिशय वो घंटेवाद आज तक भी नहीं रुके और आज भी मंदिर में घंटों का वाद होता है। ऐसे हमारे अतिशयकारी प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर और लाल मंदिर के मैनेजर मान्य श्रीमान पुनीत जी, श्रीमान नीरज जी, मान्य श्रीमान जिनेंद्र जी, मान्य श्रीमान पीके जैन साहब कागजी आए और हमारे पुनीत जी चंदन तिलक लगाकर हमारे संग्राम भैया का यहां पर अभिनंदन करेंगे। मान्य श्रीमान जिनेंद्र बाबू जी हमारे बड़े हैं और उनके माध्यम से यहां पर चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मान्य श्री संग्राम सिंह जी का चंदन तिलक लगाकर अभिवादन कर रहे हैं।
तालियां बजाते रहें। हैंड पेंटिंग, भगवान महावीर स्वामी के जीवन की हैंड पेंटिंग हमारी प्राची श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिगण हमारे संग्राम जी को ये पेंटिंग भेंट कर रहे हैं। और आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज के ऐसे भाव हैं, जब यहां पर इस मंच पर राजनाथ सिंह जी आए थे तो उनको आचार्य भगवान महावीर स्वामी का स्टैचू दिया गया था और वो स्टैचू उन्होंने अपनी टेबल पर विराजमान किया है। तो हमारे भी ऐसे भाव हैं, जिस प्रकार इस भारत के जस्टिस नमोकार मंत्र की महत्ता को समझते हैं, तो आचार्य श्री के द्वारा मंत्रित की गई नमोकार मंत्र की जाप माला आचार्य श्री आपको प्रदान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और हम ऐसी भावना भाते हैं कि संग्राम भाई के जीवन में भी नमोकार मंत्र उनके जीवन में उतरे और वे भी दिनों दिन रात दिन और देश की बुलंदियों पर जाएं और विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। पर जोरदार तालियों के साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष माननीय जम्मू प्रसाद जी से मैं निवेदन करता हूं, कृपया आगे आएं और हमारे संग्राम भैया का माल्य अर्पण करके उनका स्वागत करेंगे। और अब मैं अर्जेंटीना में एक और रेसलिंग है, लेकिन भैया को अर्जेंटीना के लिए निकलना था, लेकिन आज का ये लाल किले का ऐतिहासिक कार्यक्रम और हमारे रजत भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एसएस कोठारी में पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत प्रेम है संग्राम भैया के साथ, तो उनकी एक निवेदन पर उन्होंने अपनी फ्लाइट को कैंसिल करके और डायरेक्ट यहां से वापस अर्जेंटीना के लिए निकलेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे संग्राम जी के लिए। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज इस लाल किले के ऐतिहासिक मैदान से, और ऐतिहासिक क्षण जरूर ही, निश्चित ही ऐतिहासिक क्षण है, मैं चाहूंगा कि आप अपने उद्गार यहां पर व्यक्त करेंगे माननीय संग्राम सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ। तो मेरा नमस्कार और आचार्य श्री 108 श्रुत महाराज जी, सारे मंच पे उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और जैन धर्म का एक स्तंभ आप सभी को मेरा नमन है। और मेरे साथ मेरे कोच साहब भी आए हुए हैं, भूपेश कुमार जी। तो क्या था कि हेलो, हाँ, एक बार जोरदार इस सितारे को भारत को देने वाले जो कोच हमारे, पर कोच साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अभी महाराज श्री के पास लेकर चलेंगे, हाँ, स्पीच के बाद। तो ये मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है कि भगवान महावीर की, अगर कल भगवान महावीर जी का जन्मोत्सव है, अगर उनका 1% भी हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैन धर्म, जिसको सब एक लुकअप करके देखते हैं कि सिर्फ हमारी पॉपुलेशन का 0.45% है, उसके बावजूद आप सब ने क्या कमाल किए हैं कि शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप, सीएस और भारत की एक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जैन समाज का योगदान है, वो सर्वोपरि है। अहिंसा परमो धर्म, हम भी यही मानते हैं। जो ताकतवर इंसान होता है वो अहिंसा का रास्ता अपनाता है, जो कमजोर इंसान होता है वो हिंसा करता है। क्योंकि क्या होगा, जो ताकतवर होगा उसको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि भैया मैं ताकतवर हूं, मुझे कोई हिंसा की जरूरत नहीं है, अहिंसा का रास्ता सबसे अच्छा है। इवन जैन धर्म से प्रभावित होके, चाहे वो महात्मा गांधी जी थे या बाकी और बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन लिया और अपनी लाइफ में अहिंसा को उतारा।
जैसे ऋषभदेव जी महाराज ने शुरुआत किया, भगवान महावीर 24वें आपके तीर्थंकर थे, तो मैं भी इनको अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं एक फॉलो करता हूं कि सभी जीवों का रक्षा करो, सम्मान करो, हम सब बराबर हैं। शाकाहार में इतनी ताकत है कि बहुत से हम कहीं जाएंगे बाहर, वो कहेंगे कि भैया मांसाहारी बनो या नॉन वेजिटेरियन खाना खाओ। ये सब मिथ है, ये गलत है। ये भगवान महावीर से लेके हम सब देखते हुए आ रहे हैं कि खुद बताओ, इस संसार का, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव शाकाहारी है, सबसे ताकतवर इंसान शाकाहारी है। घोड़ा, और घोड़ा सोएगा ना तो खड़ा होकर सोएगा, घोड़ा बैठ के सो रहा तो बीमार है। हाथी शाकाहारी है। बहुत से बोलते हैं कि जी नहीं, नॉनवेज में बड़ी फुर्ती होती है। कहाँ की फुर्ती होती है? शेर चीता 2 किलोमीटर भागेंगे, थक जाएंगे। हिरन यहां से जब मारेगा 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट जब मार देता है, 100 किलोमीटर भाग लेता है। तो जो मांसाहार का वो करते हैं कि नहीं जी आजकल प्रोटीन कम है, जो आजकल के युवा है ना, वो कहेंगे कि जी जिम में जाएंगे, वो प्रोटीन है ना मांसाहार से पूरा होगा। ये सिर्फ वहम है। किसी की जान लेना, किसी को खाना, वो कहाँ की ताकत हो तो कमजोरी है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, प्योर वेजिटेरियन हूं। और अब इस एज में भी मैं एमएमए की फाइट कर रहा हूं, रेसलिंग से एमएमए टर्न किया है। तो ये सिर्फ वहम है कि ये अंडा खा लो, इसमें प्रोटीन होता है। क्या अंडे में क्या प्रोटीन होता है एक बताओ। एक मेरे दादाजी मुझे बोलते थे कि बेटा अंडा, ये मुर्गी बेचारी क्या खाती है? कुछ खाती नहीं है। वो तो बहुत कमजोर है। गाय भैंस देखो कितनी स्ट्रोंग है। अगर आप दूध पीते हो तो ताकतवर बनोगे। जहां से हम आए हैं, तो एक आलू खा लिया, एक अंडा खा लिया, बराबर है। तो जैसे बहुत से प्रमोट करते हैं कि जी ये इतना प्रोटीन कहां से आएगा, वो सब आएगा। ये जितने देश में डाइटिशियन ने मिथ बना रखी है। एक साधारण इंसान 2-3 रोटी खाएगा, थोड़े चावल खाएगा, दाल खाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको मिल गया उतना जीने के लिए। नहीं, कोई ज्यादा कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जीवन हमें खाने पीने के लिए नहीं मिला है, या ये जीवन हमें कोई ऐसे फालतू व्यसन के लिए नहीं मिला। ये जीवन मिला है एक हमें किसी चीज के लिए, उसको साकार करने के लिए। और ये भगवान महावीर ने हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया है कि जीवन को अगर हम सही तरीके से जीते हैं तो भैया जिंदगी के 15, 20, 30 साल बहुत हैं। अगर जीवन को काटते हैं तो चाहे हम 100 साल जी लें, उसका फायदा क्या है? तो जीवन में एक सही दिशा होनी चाहिए कि क्या करना है। मैं एक बात सोचता हूं कि भाई मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान? हमें हमेशा अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि पहली माँ तो धरती माँ है ना। और ये जैन धर्म से ज्यादा कोई समझा भी नहीं सकता। तो इसीलिए जहां पे भी मौका मिले, जिस हिसाब से मौका मिले, हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक दूसरे के साथ है ना कंपटीशन नहीं करना है, कोलैबोरेशन करना है। कोई पीछे है, उसका हमने हाथ पकड़ा, हम उसको आगे ले आए। और हम पीछे तो कोई हमारा हाथ पकड़े, वो उसको आगे ले आया। और याद रखना, जो त्याग करने वाला होता है ना, उसकी कोई उसको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई गिरा नहीं सकता। और ये त्याग जैन धर्म से ज्यादा हम कहीं से सीख ही नहीं सकते। त्यागी इंसान की कोई कमजोरी नहीं होती। ना त्यागी को गिरा सकता, ना कोई पीछे कर सकता। हम आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं। ये देखो, हम सब की लाइफ बनाने के लिए आचार्य जी ने अपने जीवन का त्याग कर रखा है। वो कहते हैं ना, अगर एक दिया सही है ना तो वो सूर्य से ज्यादा काम करता है। तो आचार्य जी तो हमारे सामने एक बिल्कुल सूर्य की तरह अपनी तरफ से तो दिए टॉर्च की तरह काम कर रहे हैं, मगर हमारे सामने सूर्य की तरह उनका प्रकाश है। तो ऐसे इंसानों से, ऐसे महापुरुषों से हमें सीख लेनी चाहिए कि जिनका जीवन खाली अपने नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए काम आ रहा है, जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और मैं अगर कोई मुझे इंस्पिरेशन लेनी होती है तो मेरे इंस्पिरेशन कौन होते हैं? भगवान महावीर, भगवान राम। इनसे हमने सीखा कि भाई एक इंसान साधारण से
घर में पैदा होके साधारण रह के वो कैसे अपने कार्य से, कैसे अपनी सोच से भगवान के समकक्ष पहुंच सकते हैं, तो वो आम इंसान भी वही कर सकता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति ने तो हमें बहुत प्रेम दिया है, बहुत अच्छी चीजें दी हैं, ये दुख, चिंता, टेंशन तो ये हमारी देन है कि हम भागते रहते हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिंदगी कुछ है नहीं, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस ये जिंदगी का सफर। अगर हम जब सही तरीके से सोचते हैं कि भाई जीवन मिला, जीवन हमें क्यों मिला है, मानव जीवन इसलिए मिला कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करके आए हैं, और अगर इस जीवन को भी हमने साकार नहीं किया तो फिर फायदा क्या है। मैं जब भी एक्सरसाइज करता हूं, वर्कआउट करता हूं, तो मैं भगवान महावीर के, आचार्य जी के या ढेर सारे महाराज के मैं वो लगा लेता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनसे अगर थोड़ा सा भी सीख पाए तो भैया ये जीवन सफल हो जाएगा। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कोई बड़ी चीज नहीं होती, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को अगर हम सही तरीके से कर लेंगे तो जिंदगी में हम आगे बढ़ जाएंगे। और खासकर मैं युवाओं को, सबको बता रहा हूं कि भैया हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितने ताकतवर हों, भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो जानता वो भेड़िया है। तो आप अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमता पे बिल्कुल भी संदेह मत करो। परमात्मा ने हम सबको बड़ा कमाल बनाया, यूनिक बनाया। अब खुद बताओ, हमारे पास कोई फालतू टाइम है? नहीं है। तो परमात्मा के पास कहां फालतू टाइम होगा कि भैया हमें गलत बनाएगा। बशर्ते वो है कि हम कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जैसे ये अभी मुझे माला दी महाराज ने, आचार्य जी ने माला दी। ये माला नॉर्मली एक पत्थर ही होता है, जितना तराशा जाएगा तभी तो माला बनती है ना। जिंदगी भी वही है, आप जितना तराशोगे उसको आप माला बना लो, चैन बना लो, अंगूठी बना लो, नहीं तो नॉर्मल पत्थर भी छोड़ दो, वो हमारे ऊपर है। तो जिंदगी में क्या करना है? खुश रहना और खुशियां देनी है। कोई ऐसी है ही नहीं, जहां पे भी जाओ मौका मिले वो करो। अब जैसे इस उम्र में मैं खेल रहा हूं तो काफी मुझे बोलते हैं कि भाई अपना हार्ट चेक करो, अपना बीपी चेक करो, ये चेक करो। तो मैं हंसता हूं क्योंकि जो मुझे बीमारी थी डॉक्टरों के अनुसार वो 99.9% ठीक ही नहीं होती। डॉक्टर क्या है कि वो साइंस के हिसाब से चलते हैं। अगर मेरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी होती, मैं नहीं कहता कि पढ़ना लिखना गलत है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी साइंस पे जाएगा। तो साइंस मैन मेड है, प्रकृति तो गॉड मेड है। तो मेरी माता जी ने कम सुना, उन्होंने वो किया कि मैं जहां से था परमात्मा की मेहर रही कि मैं खड़ा हुआ, और ना कि खड़ा हुआ, छोटा मोटा रेसलर बना, देश के लिए खेलने का मौका मिल गया। बोल नहीं सकता था तो स्पीकर बनने का मौका मिला, आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके आजकल IIT IIM, मुझे हार्वर्ड जाने का मौका मिलता है। मगर मैं एक बात और कह रहा हूं कि जो शिक्षा पद्धति है ना हमारी, वो काफी चेंज हो गई है। मेरे जीवन में कभी स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई काम नहीं आई। हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जो शिक्षा पद्धति थी वो पहले अच्छी थी हमारी। अब सिखाते हैं भाई त्रिकोण, समकोण, षटकोण, कॉपी यहाँ से ले लो, ट्यूशन यहाँ लगवा लो, पानी किताब यहाँ से ले लो, या यूनिफॉर्म यहाँ से ले लो। स्कूलों में सिखाना चाहिए कि भाई हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू लिव लाइफ। जो थोड़ा सा वो है। बाकी क्या है कि शिक्षित तो देखो माता पिता बनाएंगे। आप सब बैठे हैं, अपने बच्चे को टाइम दीजिए। शिक्षा वो साक्षर तो हम बन जाएंगे पढ़ लिख के, मगर शिक्षित घर से ही बनता है। और घर से कहाँ बनेगा? जब आप महाराज जी से सीखोगे, जब आप उनको सुनोगे, अच्छे विचार अपनी जिंदगी में लेके आओगे, तो फिर तब हम अपने बच्चों को आगे ले पाएंगे, अच्छे विचार दे पाएंगे। और याद रखना, आपको संसार में सबसे ताकतवर बनना है तो सूखी रोटी भी अगर प्यार से चबा चबाए खाते हो तो उससे बेहतरीन खाना कोई है नहीं। ये वहम है कि ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है, ये करना वो करना है। तो तब से 30, 31, 32 साल से आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, मगर ना मैं उनकी मानता हूँ, ना उनको जानता हूँ, ना सुनता हूँ। और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, मैं नेचर से ही ठीक करता हूँ अपने आप को। ये शरीर बहुत मजबूत है, पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारी से हम जाने वाले नहीं हैं। तो याद रखो, कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए, सारी बीमारी यहाँ पे होती है, शरीर में सिर्फ 10% होती है।
तो बीपी है, शुगर है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज है। आपने एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया, टाइम से सोए, तो ये खत्म हो जाएंगी। और ये तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा, और मन जितना घूमता रहेगा ना, तन उतना शांत रहेगा। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस दरा का इस दरा पे सब दरा रह जाना है। संचय करो, अच्छी बात है, संचय करना अच्छी बात है, मगर इतना भी संचय मत करो, जो भगवान महावीर तो संचय को सिखाते ही नहीं, इतना भी संचय मत करो कि वो संचय रह जाए और आप जीना भूल जाओ। अच्छी बात है, बच्चों को शिक्षा दो, अगर वो लायक निकले तो अपने आप कमा लेंगे, और नालायक निकल गए तो भैया कितना ही कमा लेंगे, वो उड़ जाएगा। मैं 1 मिनट और लूंगा महाराज जी। मैं एक अहमदाबाद में एक प्रोग्राम कर रहा था, एक आ गए और वो बड़े चिंता में थे गुजरात से। तो मैंने कहा कि क्या चिंता महाराज? बोला कि एक बड़ा क्वेश्चन पूछना है। मैंने हिसाब लगाया, 6 पीढ़ियां तो मेरी ठीक है, 7वीं पीढ़ी का जुगाड़ बैठ नहीं रहा। मैंने कहा मतलब? बोला मैंने इतना कमा लिया कि 6 पीढ़ी आराम से खा सकती हैं, 7वीं पीढ़ी का थोड़ा सा हो नहीं पा रहा। मैंने कहा वाकई चिंता की बात है। मैंने कहा महाराज ये पीढ़ी आपके हमारे जाने के बाद वो आपका फोटो साफ नहीं होगा, आप 7वीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो मेन बात यही है कि हम सब, हमारा एक नारा होता है, जो हमारा एक स्लोगन है, वसुदेव कुटुंबकम, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, वैसे ही रहना है। और ये सबसे बड़ी शिक्षा जैन धर्म से मिलती है। किसी ने मुझे एक जगह बोला कि भाई वो जैन धर्म इतना प्रचार नहीं हुआ उसका, तो ये कहाँ, अगर शिक्षा अच्छी होती तो प्रसार होता। मैंने कहा टाइगर रेयर से होते हैं भैया, वो थोड़े ही रहते हैं मगर पूरे जंगल पे राज करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य कि आज मुझे आने का मौका मिला, नहीं तो हम कल आते। और कल भगवान महावीर का जन्मोत्सव है, और क्योंकि वो तो कण कण में विद्यमान है, जयंती तो उनकी होती है, जो आए और चले गए वो तो हमेशा रहेंगे, उनके विचार हमेशा हमारे साथ हैं। तो आज मेरी फ्लाइट है, मुझे शाम को जाना है, तो 5 तारीख को मेरा मैच है अर्जेंटीना में। तो आप सभी गुड विशेस दीजिए, दुआ दीजिए कि हम जाएं, बेहतर करें। और एक सबसे जो अच्छी शिक्षा जो आपकी है, जो मैं फॉलो करता हूं, मच्छम दुकड़ामी, कि भैया कुछ भी हो जाए माफी मांग लो, चाहे हो या ना हो, उससे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, उससे भाईचारा भी अच्छा रहेगा, उससे समाज भी अच्छा रहेगा, उससे धर्म भी अच्छा रहेगा। तो जी आप सबको मेरी तरफ से मच्छम दुकड़ामी भी, और हाथ जोड़ के नमस्कार। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। और वास्तव में मैंने सुना था कि हमारे संग्राम भाई जी जैन धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन इतना डीपली फॉलो करते हैं। आज मुझे जब मैं उनकी वक्तव्य को सुन रहा था तो आचार्य कुंद की बात याद आई। जो आचार्य कुंद ने कहा है वही बातें इनके मुखारविंद से भी यहाँ पर निकली हैं। और संग्राम भाई, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो जीवन शैली आपने धारण की है, आचार्य श्री सुसागर जी महाराज को भी इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन सब डॉक्टरों से दूर जाकर प्राकृतिक रूप से उन्होंने ब्रेन ट्यूमर को हटाया है, और ऐसी जानलेवा बीमारी को भी जिन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और पूरे प्राकृतिक रूप से जिन्होंने आहार को ही औषधि बनाया। इसलिए क्योंकि औषधियां आहार की तरह ना लेनी पड़ जाए, ऐसे आहार को औषधि बनाने वाले हमारे आचार्य सुसागर जी, और उन्होंने भी प्राकृतिक रूप से ही अपनी इस जो जानलेवा बीमारी है, उस बीमारी को हराकर आज हम सभी के बीच विराजमान हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।